अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर हमजा। तो चलिए हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अच्छी चीज़ें आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखने को मिल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीज़ें हैं जो यही समाज को तबाह करने की काबिलियत रखती हैं और इसीलिए उसे दुनिया से छुपा के रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगा कि इनके बारे में ना जानना भी सही है क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन नहीं जाने बिना भी रहना आज के दौर में बेवकूफ़ी होगी क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाज़ा भी होना ज़रूरी है ताकि आप महफूज रह सको और फिर यही चीज़ों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और सही और गलत में फ़र्क जान पाओगे। सो इसीलिए हम आज बात करने वाले हैं बहुत ही खुफिया टॉपिक पर जिसे कॉमन जुबान में कहा जाता है द डार्क वेब। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट अपने डे टू डे काम जैसे कि वीडियोस देखना, न्यूज चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग, सोशल मीडिया यूज करना, बस यही होता है। बट ये तो बस वही दुनिया है जो आप रोजमर्रा में देखते हो। इसकी गहराई में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, ज़हनी बीमार, तबाही चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एक्सेट्रा हर दिन एक्सेस करते हैं। लेकिन मैं और आप चाहकर भी इन्हें ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरह समझिए। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, हमारे ऑर्डिनरी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम है, सिर्फ एक वेब का छोटा सा हिस्सा यूज करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 से 10% तक ही आप असल में इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। ब्राउज़र और सर्च इंजन से एक रफ अंदाजे के मुताबिक इंटरनेट में 1.8 बिलियन से ज़्यादा एक्टिव साइट्स हैं, जिसमें के कुछ साइट्स जैसे गूगल, विकीपीडिया, अमेज़न, रेडिट एक्सेट्रा पब्लिक साइट्स हैं और जो हम लोग रोजाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ बाकी के साइट्स इलीगल या अनयूज्ड हैं। इंटरनेट के बड़े हिस्से के वेबसाइट्स भी कम्प्लीटली इलीगल हैं, लेकिन यहाँ डाटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपा के रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट, रिसर्चेस, साइंटिफिक रिपोर्ट्स। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है जिसमें IP एड्रेस यानी कि ऑनलाइन आइडेंटिटीज वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छुपा के रखी जाती हैं और ये सब वेबसाइट स्पेशल किस्म के वेब ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब सिंपल गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी आम ब्राउजर से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता और इनके डोमेन नेम .in या .com की बजाय .onion से एंड होता है। अब ओनियन यानी प्याज नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक राज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो जिस तरह से हम Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लॉथ एक्सेट्रा ऑनलाइन मंगवाते हैं, इसी तरह टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले ज़हनी मरीज, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल्स एक्सेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि उनको कंप्लीट प्राइवेसी और सीक्रेसी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज है कि ये अगर इतनी खतरनाक चीज है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? तो दोस्तों, मेरे दिल में भी यही सवाल आया था जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा पास्ट में। तो क्या आपको पता है कि हमारा इंटरनेट हमें शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किए गई रिसर्चेस की बदौलत मिला था। बिल्कुल इसी तरह 2002 में US की नेवल सर्च लेबोरेटरीज को लगा कि उनके कम्युनिकेशंस बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और इन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कोई भी उनके कम्युनिकेशन को एक्सेस ना कर सके और इसीलिए इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसे फिर रिलीज करने के बाद नाम दिया गया द ओनियन राउटर यानी शॉर्ट में द टोर सॉफ्टवेयर। अब जैसे प्याज या ओनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं और सब ही लेयर्स कर्व्ड होती हैं और स्ट्रेट नहीं, इस तरह डाटा भी इस नेटवर्क में कुछ भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीड आउट होता हुआ जाएगा। इसीलिए यूजर को ट्रेस करना तकरीबन नामुमकिन है और डार्क वेब में आप सिर्फ टॉर यानी कि द ओनियन राउटर के जरिए ही वेबसाइट्स को एक्सेस कर पाओगे और वेबसाइट्स भी बिल्कुल एनोनिमस होस्ट होते होंगे और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूजर्स की लोकेशंस और इनका IP एड्रेस छुपा कर रखता है ताकि इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके। उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता नहीं। वैसे तो शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस के लिए थी, लेकिन बाद में US मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े इररिस्पॉन्सिबल और सेंसर्ड मुल्क जैसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रेबल्स को US गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए यूज करने के लिए दिया कि इन रेबल्स और US
गवर्नमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए और फिर धीरे धीरे वो वहाँ से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब को प्रीटी मच हर तरह के लोग यूज करना शुरू हो चुके हैं, अच्छे और बुरे दोनों, शायद क्रिमिनल ज्यादा। अब तो कोई भी इंसान वेब चैट, ईमेल या पर्सनल मैसेज के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टेक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भी भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे ही मुल्क पाकिस्तान में वैसे डार्क वेबसाइट्स एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन इन्हें यूज करके कोई इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल है। डीप वेब और इसके अंदर डार्क वेब तो सिर्फ टॉर में चलते हैं और इसका यूज ज्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर्ड डार्क वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं तो किसी के आपके डिवाइस को हैक करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, लेकिन इसी में कुछ कंस्ट्रक्टिव और सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट्स को गलत लोगों से सेफ और सिक्योर रखना। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब टेक्निकली एफिशिएंट लोगों के दरमियान किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं करता। अगर आप पर्सनली मेरी बात मानो तो मैं आपको डार्क वेब से दूर रहने का कहूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबतों को दस्तक दे सकता है। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर भी ले जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी इसके बाद इसे पता नहीं चलेगा कि अब जाना कहाँ है। टॉर की वेबसाइट्स गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और आप पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट्स के नाम पता करने पड़ेंगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड और सिक्रेटिव होते हैं, या फिर आपको बहुत सी हिडन चीजों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे जो वैसे तो एक्टिव ओनियन वेबसाइट्स होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट्स तक पहुंचा देंगे। तो सिंपल बात ये है कि डार्क वेब को मेरे ओपिनियन में अवॉइड करना चाहिए और एक नॉर्मल यूजर अपनी हिफाजत के लिए VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर को भी सिक्योर बना सकता है। लेकिन नाज़रीन, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है तो इसका मिसयूज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन चीजों से दूर रहना है। डार्क वेब के बहुत सारे खौफनाक किस्से आपने ऑनलाइन सुने भी होंगे, लेकिन इनसे डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स यानी मन खड़क कहानियां भी होती हैं। बट ओवरऑल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है तो क्या बताइए नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में क्या आपको पॉजिटिव रख पाएगा? तो मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ इसी सवाल के साथ और इसी वीडियो में नाज़रीन अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा ताकि हम ऐसी ही अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। और इस वीडियो में टारगेट रखते हैं 20K लाइक्स का। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपने दोस्त अपने होस्ट अमीर हमजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।